हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी, टाइटन, बायोकॉन समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर ये कंपनियां काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगी। साथ ही एएसएम लिस्ट का भी अपडेट सामने आया है। कई सारी कंपनियों के कल रिजल्ट भी आएंगे, तो काफ़ी कंपनियां बाजार के फोकस में रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय बाजारों में तो ट्रंप की जो टैरिफ की न्यूज़ थी उसके बाद गिरावट के बाद रिकवरी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन अमेरिका में काफ़ी प्रेशर है। अमेरिका में लाल निशान में कारोबार देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट के आसपास माइनस में देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लाल निशान में ही माहौल है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबली टैरिफ को लेकर जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, अमेरिका के बाज़ारों को भी ये खबर पसंद नहीं है। इस वजह से वहाँ पर हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। काफ़ी तोड़फोड़ और दमदार नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी। कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखा जाए, पैट 9.1% बढ़कर आया 539 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 13% तक बढ़कर आया। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बात हो रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 105% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया। 344 करोड़ से बढ़कर सीधा 704 करोड़। एबिडा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों काफ़ी शानदार रहे हैं। एबिडा मार्जिन 57.19% से बढ़कर सीधा 73.56% पर आ चुके हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त नंबर प्रेजेंट किए गए हैं बीएसई की तरफ से। तो ये कंपनी रिजल्ट की बदौलत काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। दूसरी कंपनी है एलआईसी। इसके नंबर आए, अगर इसके नंबर देखें तो अनुमान के आसपास हम लोग बोल सकते हैं ठीक ठाक नंबर हैं। ज़्यादा तोड़फोड़ भी नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं है। मिले जुले नंबर एलआईसी के देखने को मिले। पैट 4% तक बढ़कर है, 10,957 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। एस्टिमेट के आसपास है कह सकते हैं। साथ ही कंपनी का एपीई अगर देखा जाए 12,652 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन के ये थोड़ा सा नीचे है, तो जबकि कह सकते हैं एलआईसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही थी। कंपनी का अगर बीएनबी मार्जिन देखें, ये 150 बेसिस पॉइंट के आधार पर थोड़ा सा सुधर कर आया है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एचपीसीएल के बारे में। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखें 30% तक पैट बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी की बोर्ड की मीटिंग में 10,000 करोड़ के फंड रेजिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं फोकस में देखने को मिलने वाली है। गोदरेज कंज्यूमर के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए। इस कंपनी के नंबर कह सकते हैं 4.7% तक पैट गिर कर आया 452 करोड़ के आसपास, लेकिन अनुमान के आसपास इस कंपनी के नंबर कह सकते हैं थोड़ा सा कम आया है। 480 करोड़ के आसपास का पैट का अनुमान था, 452 करोड़ रिपोर्ट किया। हालांकि रेवेन्यू 10% तक बढ़कर आया है, 3,662 करोड़ इन लाइन है जो भी अनुमान था। एबिडा 4% गिरकर आया 694 करोड़। मार्जिन कंपनी के 21.7% से घटकर 19% पर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि मार्जिन घटना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। बात करेंगे टाइटन के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। जो भी एस्टिमेट थे, जितने भी मैट्रिक्स पर हम लोग को एस्टिमेट देखने को मिल रहे थे, उसको कंपनी ने फुलफिल किया है, बीट किया है। पैट कंपनी का 52% तक बढ़कर आया है, जो कह सकते हैं 1,091 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 24.6% तक बढ़कर आया है, 16,523 करोड़ के आसपास। एबिटा 46.7% तक बढ़कर आया है, 1,830 करोड़। मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव होकर 11.1% पर रहे हैं। सभी पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने अच्छे नंबर प्रेजेंट किए हैं। बात करेंगे दोस्तों नेल्को के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। पैट 78% तक बढ़कर आया है, 1,049 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू 33.3% बढ़कर आया, 3,807 करोड़ के आसपास। एबिडा 59% बढ़कर आया। मार्जिन भी कंपनी का 32.7% से बढ़कर 39.2% तक देखने को मिले। तो अच्छे नंबर इस कंपनी के भी देखने को मिल रहे हैं। सन टीवी के नंबर देखें, मिले जुले हैं, इतने कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। पैट भी 5 साढ़े 5% तक गिरकर आया है।
कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे, इसके रिजल्ट अगर देखें तो इसके रिजल्ट आए हैं, इसके नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके के टाइटन के आए उस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पैट 49% तक बढ़कर आया 264 करोड़ के आसपास। हायर टर्नओवर ये देखने को मिला, बेटर मार्जिन कंपनी के देखने को मिले हैं। रेवेन्यू भी हम लोगों को अच्छा खासा 32% तक लगभग बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 7,268 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। अपोलो टायर्स के नंबर देखें, कंपनी का पैट 95% तक गिर कर आया। हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो लगभग 3.5% तक बढ़कर आया, 6,560 करोड़ के आसपास। एबिटा डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन भी कंपनी के लगभग 14.3% से घटकर 13.2% पर देखने को मिले हैं। साथ ही सुब्रोस की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पैट 17% बढ़कर 40 करोड़ रहा है, रेवेन्यू भी 8.5% तक आया। एबिटा भी हम लोग को 6.2% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले, 82 करोड़ के आसपास, जो पहले 77 करोड़ के आसपास था। तो मिला जुला कारोबार इस कंपनी का भी देखने को मिला। एनएलसी इंडिया के रिजल्ट आए हैं, 43% तक इस कंपनी का हम लोग को पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 798 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी की तरफ से 5,228 करोड़ के जो इनके असेट है उनको ट्रांसफ़र करने को रिन्यूएबल आर्म को इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही एक कंपनी है मेप माई इंडिया, इसमें दो बड़ी खबरें। पहली खबर ये कंपनी के रिजल्ट आए हैं, नंबर देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। पैट 29% बढ़कर आया, 46 करोड़, रेवेन्यू भी 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का एबिटा 30% तक बढ़कर आया, 56 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को 42% से बढ़कर 46% तक देखने को मिले हैं। दूसरी खबर इस कंपनी में ये देखने को मिल रही है कि मेप माई इंडिया स्ट्रेटेजिक स्टेक ले रहा है जेप्टो के अंदर, $5.8 बिलियन में ये प्री मनी वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं मेप माई इंडिया में एक ये भी बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल सामने आ रहा है। डेटा पैटर्न्स की बात करेंगे, पिछले क्वार्टर में भी रिजल्ट खराब थे, इस बार भी कंपनी के रिजल्ट कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। पैट 22% गिर कर आया, रेवेन्यू भी घट कर आया, मार्जिन भी हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी का अगर एबिटा देखें, ये भी हम लोग को गिरकर आते हुए देखने को मिला, 14% की यहाँ पर भी गिरावट है। मार्जिन 35.7% से गिरकर 32% पर रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि म्यूटेड रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिला। रीजन क्या है कि कस्टमर की तरफ से कुछ हम लोग को डिले देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी। तो डेटा पैटर्न्स इस वजह से ये कंपनी बाजार के फोकस में रहने वाली है। बायोकॉन की बात करें, Q1 के रिजल्ट आए, नेट पैट 95% गिर कर आए, एस्टिमेट को मिस किया, 31 करोड़ के आसपास पैट देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4.8% तक बढ़कर 14.8% तक बढ़कर आते हुए देखने को 3,942 करोड़ के आसपास। वहीं हम लोग को अनुमान 4,096 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। आरबीआई की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है यूनिवर्सल बैंक को लेकर। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट इस कंपनी को होगा? दोस्तों इसको ये फ़ायदा होगा कि अब ये कंपनी नॉर्मल जो बड़ा बैंक होता है उसकी तरीके से कारोबार कर सकेगी, लार्जर लोन दे सकेगी, अपनी सर्विस को वाइड कर सकती है और फॉर्मिंग यानी कि सब्सिडरी भी बना सकती है। यानी कि अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम नहीं करेगा, बड़े बैंक की तरह काम करेगा। तो यूनिवर्सल बैंक का ठप्पा लगने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोगों को कारोबार बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट आए, नेट पैट 53% गिर कर आए, हालांकि मार्जिन कंपनी के थोड़ा सा सुधर कर आए। एबिटा 14% बढ़कर आया, 100 करोड़ के आसपास। तो मिले जुले नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए, ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं। मेडी असिस्ट के रिजल्ट आए, 19% तक पैट बढ़कर आया, 22 करोड़ के आसपास। एबिटा इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले, तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। जीएसएफसी के रिजल्ट आए, ठीक ठाक नंबर देखने को मिले, मार्जिन हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। फर्टिलाइज़र का जो हम लोग को स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली उसकी वजह से पैट 59% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। मार्जिन कंपनी के 5.1% से बढ़कर 8.9% तक देखने को मिले हैं। तो अच्छे नंबर आए हैं इस कंपनी के। साथ ही कल्पतरु प्रोजेक्ट, इसके नंबर की बात करें, इसका भी नेट पैट 2 फोल्ड तक हम लोग को देखने को मिला, यानी अच्छे नंबर इस कंपनी की तरफ से भी पेश किए गए हैं, जिस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। रेवेन्यू बढ़कर आए, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी में देखने को मिला है, तो इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। मोटे तौर पर देखें 154% तक पैट कंपनी का बढ़कर आया है, 213 करोड़ के आसपास, जो पहले 84 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 34.5% बढ़कर आया है। साथ ही
कंपनी का एबिटा भी हम लोग को अच्छा खासा बढ़कर आते हुए देखने को मिला। भारतीय एयरटेल में 0.8% की हिस्सेदारी का हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली। 9,310 करोड़ की ब्लॉक डील होगी। 1862 रुपये के आसपास प्राइस इसका रखा जा रहा है, तो इस वजह से ये कंपनी भी खबरों में देखने को मिलने वाली है। अडानी पावर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी को 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का ऑर्डर मिला है। बिहार के अंदर इनको काम करना है, तो अडानी पावर के लिए भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। कल यानी 8 अगस्त को कई सारी कंपनियों के हम लोग को क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो रिजल्ट की वजह से काफ़ी फोकस में कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। जैसे एफकॉन्स इंफ्रा, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। एकम्स फार्मास्यूटिकल के रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा बजेल प्रोजेक्ट के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। केरारो के नंबर आएंगे। ये कंपनी भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। क्यूपिड के रिजल्ट आएंगे। ये कंपनी फोकस में। डॉम्स के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर आएंगे, ये भी फोकस में रहेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के रिजल्ट आएंगे। जीनस पावर, ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। हरिओम पाइप्स, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। साथ ही हाईटेक के रिजल्ट आएंगे। हिंदुस्तान फूड के रिजल्ट आएंगे। IFCI के नंबर देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। और भी कई सारी कंपनियां, लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों। केवल इम्पोर्टेंट कंपनियों के हम यहाँ पर नाम स्टडी करने वाले हैं। और देखा जाए तो Naukri.com यानी इन्फोसिस के, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं आप लोग। पक्का लिमिटेड के नंबर आएंगे। ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। पावर मैक के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। सेक्सॉफ्ट के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। SBI के रिजल्ट आएंगे। SCI के नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। शारदा मोटर के नंबर आएंगे। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। सीमेंस के नंबर आएंगे। ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहती है। टाटा मोटर्स, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। निफ्टी 50 से ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। और देखा जाए तो दोस्तों बैंकीज के नंबर आएंगे। विशाल मेगा मार्ट के नंबर आएंगे। वोल्टास के रिजल्ट आएंगे। तो काफ़ी लंबी है हम लोग को लिस्ट देखने को मिलने वाली। तो इन कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है, और वो है दोस्तों NSDL में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। 20% का इसमें सर्किट देखने को मिला है। तो क्या ये सर्किट कल भी कंटिन्यू रहेगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 12 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी इसमें रिजल्ट का ऐलान करेगी, तो इस वजह से ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। ASM के शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 5 कंपनी डाली गई, यानी कह सकते हैं 4 कंपनी के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें फ्रैंकलिन इंडस्ट्री, इनकॉन इंजीनियर्स, MFS इंटरकॉर्प और शारदा एनर्जी मिनरल्स का नाम है। 2 कंपनी बाहर निकली, जिनमें बेनारा वियरिंग एंड पिस्टन, सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्री का भी नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 3 कंपनियां आई, जिनमें बेनारा बियरिंग एंड पिस्टन, VGR एनर्जी सिस्टम और मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड किसी का बदला नहीं गया आज के दिन, इस वजह से कह सकते हैं, यानी कि कोई बड़ी कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन 440 कंपनियों की जो प्राइस बैंड बदले गए हैं, इसको लेकर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।